हेलो दोस्तों, क्या आपका सपना है एक सफल एंटरप्रेन्योर यानी कि एक उद्यमी बनने का? अगर आपका ये सपना है तो मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट लेके आया हूं। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो ये बिल्कुल निश्चित है कि आप एक सफल एंटरप्रेन्योर या एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। इसमें एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है उसके बारे में भी थोड़ा बताया गया है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाले टाइम में मैं और भी अच्छे अच्छे विषयों पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो इसको शुरू करते हैं। जैसा कि इसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप, तो जैसे उद्यमिता बोलते हैं, लेकिन मेरा इसका नज़रिया जो प्रोफेसर सर डेफिनेशन देते हैं या बुक्स में डेफिनेशन है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। और वो है एंटरप्रेन्योरशिप इज अ लाइफ स्टाइल। यानी कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है वो कोई बिजनेसमैन नहीं होता है। वो इवन जो हाउसवाइफ होती है, चाइल्डहुड में जो बच्चे होते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉय होता है या प्राइवेट जॉब में एम्प्लॉय होता है या कोई अपना कोई बिजनेस कर रहा है, इवन जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो सोशल सर्विस करते हैं, वो सब भी एंटरप्रेन्योरशिप है। मीन्स कि एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रॉफिट कमाने का केवल एक कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ये लाइफ का कॉन्सेप्ट है। अगर if you maintain this entrepreneurship in your life, तो जो भी एरिया आप चूज कर रहे हैं वहां सब जगह आप सफल होंगे। तो उसके लिए पहला पॉइंट जो है हमारा कि जो पर्पज है, आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी एंटरप्रेन्योरशिप में आप जाना चाह रहे हैं। ये ब्रॉडली मेरे हिसाब से डेफिनेशन है, और इसके ब्रॉड और जाते जाएंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो इसमें फर्स्ट इज द बिजनेस। इफ यू आर गोइंग टू ओन अ बिजनेस, तो बिजनेस आपका पर्पज है, या आपका सोशल वेलफेयर या सोशल सर्विस पर्पज है, या थर्ड वन है नेम एंड फेम। कई लोग क्या करते हैं कि ना बिजनेस पे देखते हैं ना कमाई देखते हैं, केवल वो चाहते हैं कि मेरा नाम दुनिया में हो जाए। तो उस तरह से ये तीन ब्रॉड कैटेगराइजेशन मेरी तरफ से हैं। तो आपको ये सोचना होगा, अगर आप एमबीए एग्जीक्यूटिव्स में हैं और कोई एग्जीक्यूटिव्स प्रोग्राम, जो आप लोग सब एग्जीक्यूटिव्स हैं, तो आपको चाहे आप सर्विस करें, सोशल सर्विस करें, या सर्विस को छोड़ दें, बिजनेस को छोड़ दें, केवल एक सोशल सर्विस भी करें, तो आपको लाइफ में, अपनी लाइफ में एंटरप्रेन्योरशिप को इनपुट करना होगा। और हमेशा इस एंटरप्रेन्योरशिप की तरह चलेंगे तो जहां भी जाएंगे आप सक्सेसफुल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें, बिलीव इन योरसेल्फ। सबसे बड़ी बात, अगर आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। तो आई मीन कि अपने आप पर विश्वास कीजिए। आप अभी जो हमने 3 कैटेगरी दी थी, उन कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में आप आगे जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसका आता है हमारा, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, और अपने आप एक कसम खा लीजिए, एक डिटरमिन्ड हो जाइए कि हाउ हैव टू डू, कि आपको करना ही है। क्योंकि जहां पे आपका ये सेंटेंस आपके माइंड से निकला, आप अपने मार्ग से डेविएट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू। अब आपने हैव टू डू तो कर लिया, लेकिन आपको ये पहले चूज करना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या करना है और वो कैसे करना है। ये 2 रास्ते आपको मालूम होने चाहिए, दो क्वेश्चन के आंसर। पहला तो डिटर्मिनेशन है, और सेकंड और थर्ड जो है ऑप्शन है हमारा व्हाट टू डू और हैव टू डू। ये आपको करना ही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है 24 आवर थिंकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप ड्रीम में भी है तो जिस एंटरप्रेन्योरशिप या जिस जो मिशन लेके, जो ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं, तो आपको ड्रीम भी उसी चीज के देखने हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कहीं होटल में खाना खा रहे हैं, आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपकी आंख और दिमाग, ये दोनों हमेशा ओपन रहने चाहिए। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपने कॉम्पिटिटर के साथ अगर आप लड़ना चाहते हैं, नेम फेम करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा आंख कान नाक खुले रखने हैं, क्या सुनना देखना। और ये बहुत एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बड़ा एग्जांपल है, चाहे आप स्टूडेंट लाइफ में एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, चाहे बिजनेस में बात करें। कीप आई ऑन रिसोर्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कुछ भी करना चाहते हैं तो दुनिया में जो भी रिसोर्सेस दिखाई देते हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए, उनको नोट रखिए माइंड में। कीप इन माइंड कि कब किस रिसोर्सेस की आपको किस समय जरूरत पड़ जाए। क्योंकि आपने देखा कि लास्ट 1 ईयर में
पूरा वे ऑफ बिजनेस ड्रास्टिकली चेंज हो गया। तो जिसने भी पहले से रिसोर्सेस पे ध्यान दिया था उन्होंने पुराने रिसोर्सेस को आज अच्छी तरह यूज किया, और जिसने रिसोर्सेस को ओवरलुक किया था वो आज फेल हो गए कोरोना पीरियड में। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए ये छोटा सा एक रजिस्टर का पेज है, और ये रजिस्टर का पेज आप बिलीव नहीं करेंगे 2009 जून 2009 में मैंने अपने इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करने के लिए एक पैम्फलेट सर्कुलेट किया था, और उस पैम्फलेट में जितने भी कॉल्स आए थे उनको मैंने इस तरह इस रजिस्टर में मेंटेन किया। इवन जो येलो कलर है, जिसने एडमिशन ले लिया और जिसने नहीं लिया उसका भी पूरा है। और यहां आप देख सकते हैं फॉलो अप, देखिए फॉलो अप किया, उनको कॉल किया, बात किया, किसी भी तरह से आई हैव ट्राई टू कन्विंस देम टू ज्वाइन माई ऑर्गेनाइजेशन। माई ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली ए प्रोवाइडिंग कोचिंग्स टू द स्टूडेंट्स और टू द बैंकर्स। तो उसके लिए मैंने डेटाबेस मैनेजर, मेरे पास आज 2 लाख एम्प्लॉयड के जो भी एम्प्लॉयमेंट के सर्च करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका जेन्युइन डेटा है। जेन्युइन मीन्स इफ यू कॉल राइट नाउ 90% will pick up the call and tell that the name is written here, will verify from this list only। means कि अपना डेटाबेस बनाइए, कुछ भी चीज हवा में मत छोड़िए। अभी 3-4 दिन पहले मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, वो किसी प्लांट के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के इंचार्ज हैं, तो उनसे बात हो रही थी। उन्होंने बोला मैंने जापानीज से क्या सीखा, उन्होंने बोला दे राइट ईच एंड एवरीथिंग ऑन पेपर। और हमारे वहां क्या है कि हम सब कुछ यहां रखते हैं, कहीं दूसरा देख ना ले। तो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है कि आपको जो आता है उसे दीजिए, लेकिन साइमल्टेनियसली आप कुछ ऐसा नया सीख लीजिए कि वो सेकंड पर्सन आपसे ऊपर नहीं जा पाए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है हमारा नो योर प्रोसेस। आप चाहे वेदर यू आर इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और यू आर इन सर्विस और इन सेल इंडस्ट्री, तो आपको अपना प्रोसेस जानना है। अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप में या उसको बहुत आगे तक जाना है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम आपको यह जानना होगा कि आप क्या कर रहे हैं, आपका प्रोसेस क्या है। अगर आप अपना प्रोसेस नहीं जानते तो आप अपने एम्प्लॉय से, अपने सबऑर्डिनेट से वो काम नहीं करवा पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप ये जानिए आपका प्रोसेस क्या है, उसकी बहुत माइन्यूट थिंग्स आपको मालूम होनी चाहिए। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो जिस भी एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहा है तो उसका वो प्रोसेस उसे मालूम होना चाहिए, और अगर नहीं मालूम है तो सीखने के लिए उसको कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्लान, ट्राई एंड एग्जीक्यूट। सबसे पहली चीज आप प्लान जरूर करिए। मैंने बोला ड्रीम देखिए, 24 आवर थिंकिंग, ये जो ड्रीमिंग है दैट इज प्लानिंग, और उस प्लानिंग को ट्राई करिए, और ट्राई करने में अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो एग्जीक्यूट करिए, यानी कंप्लीशन पे ले आइए उसको। तो सक्सेस का एक ये बहुत आपने पहले भी सुना होगा, प्लान, ट्राई एंड एग्जीक्यूट। नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंस, लर्न एंड ट्रांसफर टू सबऑर्डिनेट। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो सबसे पहले है एक्सपीरियंस खुद कीजिए। अगर आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो देन उससे आपको लर्निंग होगी और उसको ट्रांसफर कीजिए। जब तक आप अपने एक्सपीरियंस और लर्निंग को ट्रांसफर नहीं करेंगे तब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं जा पाएगा। आपको एक्सपीरियंस को ट्रांसफर करना है, क्योंकि जब आप ट्रांसफर करेंगे सबऑर्डिनेट को अपने या पीयर को, तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन मल्टी डायमेंशनल में ग्रो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है एक्शन टाइमली। तो ये भी देखो, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स है, अगर आपने टाइमली सीड नहीं वो किया तो ये बहुत कॉमन है। आपने पहले भी सुना होगा कि कोई भी आप एक्शन जब आप करते हैं तो उसको टाइमली कीजिए। गिव टाइम टू ग्रो। गिव टाइम टू ग्रो का मतलब है कि अगर आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप आज ही ऐसा मत सोचिए कि इट विल ग्रो लाइक एनीथिंग, इट विल टेक टाइम। आप उसको पूरा टाइम दीजिए। मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को 5 ईयर कंप्लीट दिए। हालांकि मेरे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस विद इन 3 मंथ हो गई थी, लेकिन एक बहुत बड़े एरेना के लिए मैंने 5 ईयर पूरे दिए थे। और 5 ईयर के बाद हालांकि
एंटरप्रेन्योर जो है कभी भी आराम नहीं करता, यानी 24 आवर थिंकिंग होती है और वर्किंग होती है। तो वो तो मैं आज भी कर रहा हूं, लेकिन वो सक्सेस तक ले जाने के लिए 5 ईयर का एक टाइम दीजिए उसको। उससे पहले आप उससे डेविएट मत होइए, मत स्किप करिए। 5 ईयर दीजिए। आपने कई बार कोट पढ़ा भी होगा कि 5 ईयर आप जहां पर भी रहते हैं आप उसमें मास्टरी कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 5 ईयर सर्वाइवल इनकम। अब जब भी आप कोई एंटरप्रेन्योरशिप, खासकर से अगर आप किसी बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं, तो उस बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए 5 ईयर का सर्वाइवल प्लान जरूर लेके चलिए। क्योंकि हो सकता है आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें एंड इमीडिएटली कोरोना केम, तो क्या होगा? कोरोना ने आया और जितने भी नए स्टार्टअप से उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो गई। तो 5 ईयर का एक क्वेश्चन रख के चलिए। और सर्वाइवल का मीन्स ये है कि आपका रोटी कपड़ा चलता रहे, मकान भी नहीं, रोटी कपड़ा, क्योंकि मकान जो है किराए में मिल जाता है। तो रोटी कपड़ा मीन्स कि बेसिक नीड्स आपकी चलती रहे और आपकी जो फैमिली है, अगर उसमें छोटे बच्चे हैं, किड्स हैं, तो उनके स्कूलिंग का भी आपको एक्सपेंसेस अवेलेबल रहे। चाहे आप अपनी सेविंग से करें या अपने रिलेटिव से, कहीं से भी ये 5 ईयर का सर्वाइवल इनकम ऑलवेज अपने बैकअप में रखिए। क्योंकि पता नहीं कब आपका बिजनेस प्रॉपरली ग्रो करेगा जो आपको सरप्लस इनकम देगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, रिड्यूस एक्सपेंसेस। रिड्यूस एक्सपेंसेस बहुत जरूरी है, इसको हम कंजूसी नहीं कहेंगे। रिड्यूस एक्सपेंसेस यानी कि आप देखिए कुछ भी खर्च कर रहे हैं तो देखिए कि क्या इसको अभी खर्च करना जरूरी है या नहीं है। और इसके लिए मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि सबसे कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कीजिए। जो वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो तो कीजिए, रॉ मटेरियल है आपका जो प्रोसेस के लिए चाहिए, जो आपके प्रोसेस में जो चीज रिक्वायरमेंट है वो जरूर लीजिए। लेकिन कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर बहुत बड़ा हो रहा है तो उसको आउटसोर्स करिए। अगर आप आउटसोर्स करते हैं तो केवल आपको उस रेंटल या जो आउटसोर्स की कॉस्ट है वो देनी है। लेकिन आप अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट में जाते हैं तो आपका एक हैवी जो फंड है वो ब्लॉक हो जाता है। और मान लिया आपका प्रोसेस नहीं सक्सेसफुल होगा तो उसका डेप्रिसिएशन के बाद वैल्यू आपको कुछ नहीं मिलता, वो डबल लॉस में आ जाता है। तो ट्राई कीजिए कि आउटसोर्सिंग पे जाइए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी मकान बिल्डिंग पे इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, रेंटल बिल्डिंग ले लीजिए। बहुत रेंट देना बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी आप उसको इस तरह से यूज कीजिए। नो योर कॉम्पिटिटर एंड देयर प्रोडक्ट्स वेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने कॉम्पिटिटर को बहुत ध्यान की ट्रैक रखना है, वॉचिंग रखनी है। उससे क्या होगा, एक तो उसका नया प्रोडक्ट जब आएगा तो आपको अपने प्रोडक्ट के फीचर के डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगा। और सेकंड चीज क्या है, उस कॉम्पिटिटर की जो पॉलिसी है प्रोडक्ट के साथ, उसकी जो पॉलिसीज हैं उनको भी आप फॉलो कर पाएंगे। अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी और बिहेवियर। आप देखिए जब आप किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, अगर सेल्स है, मार्केटिंग है, पॉलिटिक्स है, किसी में भी है, अगर आप अपने कंज्यूमर कस्टमर का बिहेवियर या साइकोलॉजी नहीं जानते तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो साइकोलॉजी के लिए, बेसिक साइकोलॉजी को चाहे आप कोई सर्टिफिकेशन से, चाहे बुक से, चाहे ऑब्जर्वेशन से, तो सबसे बढ़िया साइकोलॉजी क्या होती है, ऑब्जर्वेशन की होती है। अगर आप किसी मार्केट में जाते हैं तो देखिए जो सेलर होता है वो आपको सामान बेचने के लिए क्या क्या टेक्निक यूज करता है। तो साइकोलॉजी को अंडरस्टूड करिए। जिस भी प्रोडक्ट पे आप जा रहे हैं उसकी साइकोलॉजी को आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मेक यूएसपी ऑफ योर प्रोडक्ट। आपका जो प्रोडक्ट है उसकी यूएसपी क्या है, क्या आप कह रहे हैं कि मेरे प्रोडक्ट में ये बात है। तो जो प्रोडक्ट है उसकी यूएसपी को खुद बताइए, बनाइए, सोचिए कि आपका प्रोडक्ट उसके प्रोडक्ट से कैसे डिफरेंट है। जैसे मैं अपने बात करूं, मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करता हूं, मेरा प्रोडक्ट दूसरे लोगों से इसलिए सुपीरियर है क्योंकि मैं कैमरे के सामने खड़े होकर पढ़ाता हूं, बाकी मेरे सारे कॉम्पिटिटर बैठ के पढ़ाते हैं। तो मेरी यूएसपी है, मैं एक्शन से, साइकोलॉजी से, आई कांटेक्ट से, और उसके साथ साथ मेरी जो यूएसपी है डिलीवरी ऑफ द कंटेंट। मैं कैसे डिलीवर करता हूं, कनेक्ट करता हूं स्टूडेंट से, जिससे मैं आज अपने डोमेन में 3rd प्लेस में हूं।
आज अपने नोवेन में नेशनल लेवल में थर्ड प्लेस पे हूं और रिसेंटली अभी आगे भी एक पॉइंट आएगा, मैंने जो नंबर 1 डोमेन पे हैं उनसे एक मीटिंग करी थी चंडीगढ़ में अभी 2 दिन पहले, मैंने फेसबुक में शेयर भी किया हुआ है। तो हम स्ट्रेटेजिक टाई अप में गए हुए हैं उनसे, तो हो सकता है कि हम नंबर 1 हो जाएं आफ्टर 1 ईयर। यहां मैं ओपन आपको ये अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि आफ्टर 1 ईयर आई विल बी इन नंबर 1 पोजीशन। ये मेरा डिटर्मिनेशन है। नो योर कॉम्पिटिटर एंड देयर प्रोडक्ट, इसको हमने पहले डिस्कस कर लिया। लर्न बी अपडेटेड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अभी आप देख रहे हैं सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और मैं इस टेक्नोलॉजी के साथ आपके सामने हूं। मीन्स कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है उस पर बहुत बिलीव करें। मेरे लिए अगर बात करते हैं, अगर मैं टेक्नोलॉजी नहीं जानता तो मैं एक रूम में इन ए सिंगल रूम आज भी जैसे मैं बिफोर 10 ईयर मैं टीचिंग कर रहा था उसी तरह से मैं आज भी कर रहा होता। तो इसके लिए क्या है कि आप क्या करें, जो भी टेक्नोलॉजी है रिलेटेड उससे आप टच में रहें, उससे आप टच में रहें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसका मतलब यह है कि आप कुछ भी खरीदें, शौकिया नहीं खरीदें, क्योंकि आप अभी एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, आपको 5 ईयर सर्वाइवल करना है। तो कोई भी ऐसी चीज ले जिसका यूज आप अपने उस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कर पाए। मोबाइल ले तो ऐसा ले iPhone 12, नो, जितनी आपको जरूरत है, जितना आप उस मोबाइल फोन के लिए, मोबाइल फोन से अपने एंटरप्रेन्योरशिप में यूज कर सकते हैं, वो लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, मोबाइल के साथ लैपटॉप। आपने 2 लाख रुपए का लैपटॉप ले लिया, मत लीजिए, 40,000 का लैपटॉप लीजिए। ये सारे सरप्लस को 5 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट में डालिए। ये सारे सरप्लस को 5 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट में डालिए। नेक्स्ट है अटेंड एग्जीबिशंस। इसका मैं बहुत अच्छा लाइव एग्जांपल आपको दूंगा। आप जिस भी सर्विस या प्रोडक्ट इंडस्ट्री में हैं या पॉलिटिशियंस में जाना चाहते हैं या सोशल सर्विस में जाते हैं, एग्जीबिशंस अटेंड करिए। मैं एग्जीबिशंस अटेंड करने के लिए मुंबई तक गया, अपने एक फैकल्टी को ले गया, 50,000 आने जाने का खर्च किया, लेकिन उस एग्जीबिशन ने मेरी ऐसी आंखें खोली टेक्नोलॉजी के। ये जो सामने जो स्क्रीन दिख रही है उसी एग्जीबिशन का जो है रिजल्ट है। तो एग्जीबिशन अटेंड करिए। एग्जीबिशंस में क्या होगा, एक तो आपको अपने प्रोडक्ट के साथ कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट दिखेंगे आपके माइंड में देयर विल बी मैनी ऑफ आइडियाज यू विल सी देयर, और उस आइडिया से आप अपने प्रोडक्ट में क्या कर सकते हैं, एनहांसमेंट कर सकते हैं। और खासकर से अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं तो उस इंडस्ट्री में आप उस एग्जीबिशन में जरूर जाइए जिसमें चाइना, जापान, कोरिया या यूएस या जर्मनी से मैन्युफैक्चरर आते हैं। मैंने खुद बॉम्बे में एक बार एग्जीबिशन अटेंड करी थी और बहुत बड़ा एरिया था उस एग्जीबिशन में, कई तरह के, मैं हर एग्जीबिशन में गया था। मुझे तो लेना ये था, लेकिन मैं उस एग्जीबिशन में, कई एग्जीबिशन में गया, मुझे बहुत सारे आइडिया लगे। लेकिन मेरी क्या है, एक अपने जो रिसोर्सेस हैं उसकी एक कैपेसिटी है। अदरवाइज मेरी जो मेरा बहुत ड्रीम लगता है, मैं सोचता हूं एक ऐसा बहुत बड़ी बिल्डिंग ओपन करूं जहां पे हर तरह का बिजनेस होता है और उस सारे बिजनेस का मालिक मैं बनूं और पार्टनरशिप सारे टाइप ऑफ एक्टिविटी की करूं। नेक्स्ट आता है गेट इनटू टाई अप। जैसे मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया कि आई मेट विद द बैंकिंग लीजेंड मिस्टर NS तूर सर एट चंडीगढ़ एंड 28 ऑफ जनवरी। ये क्यों मैं वहां यहां से गया, मैं अपने प्लेस से चंडीगढ़ गया, उनसे टाई अप किया, रिक्वेस्ट किया, उन्होंने 2 घंटे दिए और काफ़ी 2 घंटे में बहुत सारी चीज़ देखने सुनने को मिलती हैं। और उनसे एक टाई अप करके आया, टाई अप ये करके आया कि उनका जो स्टडी मटेरियल है वो ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 है। मैंने उनसे बोला सर कि मेरा वीडियो नंबर 1 है, आपके स्टडी मटेरियल नंबर 1 है, अगर ये दोनों मिल जाएं तो कितना अच्छा रहेगा। तो मैंने उनको ये रिक्वेस्ट किया कि सर आपके कोर्स मैं भी सेल करूँगा। मीन्स जो मेरा कोर्स है वो अब कॉम्बो में आएगा, उसमें दोनों 2 यूएसपी एक साथ हो जाएंगे। तो टाई अप्स कीजिए, और जब भी आप टाई अप्स करते हैं, देखिए आप फाइनेंशियल लॉस हो सकता है कि थोड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाए किन्हीं कंडीशंस में, बट इकोनॉमी ऑफ स्केल की बात अगर आप करें
और प्रोडक्ट वैरायटी की बात करें, और जब तक आप उनके साथ टाई अप में रहेंगे, टच में रहेंगे, तो जरूर कुछ सीखेंगे। और अगर आपने डिटर्मिनेशन लिया हुआ है तो आप अपने प्रोडक्ट को डेफिनेटली इंप्रूव करते जाएंगे और जो आपका ड्रीम है वो सक्सेसफुल की तरफ जाएगा। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। देखिए, एमबीए कोर्स कर रहे हैं, आपने मास्टर्स किया होगा, टेक्निकल मास्टर्स किया होगा, इकोनॉमिक्स किया होगा, फाइनेंस किया होगा, या सीए बैकग्राउंड होगा, कुछ भी होगा, लेकिन ये वो चीजें हैं जो किसी भी एंटरप्रेन्योर को जाननी बहुत जरूरी हैं। और वो चीजें क्या क्या देख लीजिए, बहुत बेसिक सी चीजें बता रहा हूं मैं आपको। अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। सबसे पहली बात, बैलेंस शीट, नो हाउ टू रीड बैलेंस शीट, बहुत जरूरी है। बैलेंस शीट के पॉइंट, बहुत बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, क्योंकि ये आपको आगे टैक्सेशन और जो भी आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट है आपकी आई ओपनर की तरह काम करेगा। सेकंड है जीडीपी। जीडीपी को मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर आप जीडीपी का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह जानते हैं तो जरूर आप अपने प्रोडक्ट से प्यार करेंगे, क्योंकि जीडीपी में आपके प्रोडक्ट का भी रोल होता है। आपको एक ऐसा लगेगा, सीना आपका चौड़ा होगा कि देखिए मैं भी इंडिया की जीडीपी में पार्टिसिपेट करता हूं। जैसे मैं बताता हूं कि मेरे साथ 20 लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोग एम्प्लॉयड हैं, तो मुझे लगता है कि इनका जो प्रोडक्शन है वो मेरी इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। अगर मैं सिर्फ सैलरी पे बेस्ड होता तो मेरी सिर्फ सैलरी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती। नेक्स्ट पॉइंट आता है एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, एम्प्लॉयमेंट कैसे मिल रहा है, कौन कौन लोग किस किस एम्प्लॉयमेंट को करने के लिए रेडी हैं, इसका कॉन्सेप्ट है। डिमांड एंड सप्लाई, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या किसी भी सेल्स इंडस्ट्री में हैं, चाहे आप सर्विस इंडस्ट्री में भी हैं, तो आपको डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। और इस डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट से मैं अपनी सेल को इंक्रीज करता हूं। ह्यूमन साइकोलॉजी और डिमांड का इस तरह से आप समझिए, व्हेन माय स्टूडेंट्स गेट सैलरी इन देयर हैंड, व्हाट आई डू, आई ऑफर देम द डिस्काउंट। तो एक तो दो चीजें हुई, एक तो उनकी सैलरी बढ़ गई और मैंने ऑफर दे दिया, उनके लिए क्या होता है, वो वैल्यू कम हो जाती है और सेल बढ़ती है। मेरी जो सेल होती है हमेशा लास्ट वीकेंड पे 70% सेल मेरी लास्ट वीकेंड पे होती है, बाकी जो 3 वीक होते हैं उसमें उतनी अच्छी सेल नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, टैक्सेशन को आप बहुत अच्छी तरह समझिए। टैक्सेशन में कई बार आपको, जैसे जीएसटी का टैक्सेशन है, इनकम टैक्स का टैक्सेशन है, या आपका एक्साइज का, जिस भी इंडस्ट्री में है, टैक्सेशन को जरूर आप बेसिक उसमें समझिए। जो पुराने ट्रेडर्स हैं, क्योंकि वो बहुत 20-50 साल से कर रहे हैं, तो वो टैक्सेशन बाय एक्सपीरियंस सीख गए हैं। लेकिन अगर आपको 5 ईयर में सक्सेस लेनी है तो आपको एक्सपीरियंस में देर हो जाएगी। तो कुछ आप रीड करिए, समझिए, अंडरस्टैंड करिए। और एक मेरा बहुत स्पेशल सजेशन है टैक्सेशन में, और इसमें एक कोई भी सीए हायर करिए जो कम पैसों में आपको सर्विस दे दे, ईयरली 2000-3000 में। कई बार सीए आपको कई मामलों में ऐसी हेल्प कर जाते हैं, यानी आप किन्हीं के क्लाइंट भी बनना सीखिए, आप किसी के क्लाइंट भी बनना सीखिए, और वो प्रोफेशनल आपको कहीं ना कहीं ऐसा बेनिफिट देते हैं जो आपको नॉलेज तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, लेकिन आपको किसी भी लिटिगेशन से एस्केप करने में भी मदद करते हैं। अगर आपसे कोई मिस्टेक्स हो जाती है उससे बचने का तरीका बताते हैं। साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आजकल सबसे बड़ा जो थ्रेट हो गया साइबर सिक्योरिटी में, आपके ईमेल, आपके जो अकाउंट्स हैं, जो आपके फाइनेंशियल जितने भी आपके बैंकिंग अकाउंट्स या डिटेल्स हैं, उनको आप बचा के रखिए, बहुत ध्यान करिए। ओटीपी सिस्टम, बहुत कॉमन सी बात बता रहा हूं, लेकिन आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए साइबर सिक्योरिटी में आप बहुत, अपनी वेबसाइट आप डिजाइन करवा रहे हैं तो वेबसाइट डिजाइन करवाने में उसकी कोडिंग को इस तरह बनवाइए, उससे बोलिए कि आपकी कोडिंग कोई देख नहीं पाए, अदरवाइज वो रेप्लिका वगैरह यूज करके वो आपके वेबसाइट्स को इस तरह से यूज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको मैं बहुत पसंद करता हूं और मेरी सक्सेस का सबसे बड़ा राज है, अ स्मॉल ऑफिस इन योर हाउस, होम। अपने घर में एक ऑफिस जरूर बनाइए, और अगर आप ऑफिस बनाते हैं तो आराम से सोफे में ना बैठ करके आप उस ऑफिस चेयर पर बैठिए। आप डेफिनेटली अपने एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत अच्छा लेके जाएंगे। और
इसके साथ साथ मेरा यह कहने का मतलब नहीं है आप आराम मत कीजिए। जब आपको आराम करने का मन करे तो जरूर जाइए सोफे में बैठिए या आप बेड में सो जाइए, कोई बात नहीं। और इसके साथ साथ इस ऑफिस में बहुत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर होना चाहिए। जो आज की रिक्वायरमेंट है, एक लैपटॉप या कंप्यूटर, प्रिंटर और नेटवर्क कनेक्शन, ये 3 चीज जरूर आपके ऑफिस में होनी चाहिए। क्योंकि ये छोटी छोटी कॉस्ट, आप मान लिया 5-6,000 का प्रिंटर लेते हैं, आपको लगता है कि इससे सस्ता तो प्रिंटिंग बाजार में हो जाती है, लेकिन आप कभी भी इकोनॉमिक कॉस्ट नहीं देखते, आप सिर्फ फाइनेंशियल कॉस्ट देखते हैं। अपना टाइम जो इन्वॉल्व करते हैं उसके बारे में बात नहीं करते। आपका जो टाइम होता है उसकी इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो कॉस्ट, वो फाइनेंशियल कॉस्ट से कई गुना ज्यादा होती है। उतनी देर में आप बैठ करके सीख सकते हैं कुछ। नेक्स्ट पॉइंट है पास स्मॉल सर्टिफिकेशन एग्जाम्स। अब इसका मतलब क्या है, देखिए अगर आपको कोई नॉलेज, मैंने जैसे अभी बेसिक्स के बारे में बताया था, आपको पढ़ने का मन नहीं करता तो आजकल ऑनलाइन सर्टिफिकेशन एग्जाम है। 500, 1000, 2000, 5000। जरूरी नहीं कि आप बहुत महंगे इंस्टीट्यूट में जाएं, कोई भी छोटा इंस्टीट्यूट जो बुक आपको प्रोवाइड कर देता है, ऑनलाइन बुक वगैरह, तो उनके सर्टिफिकेशन एग्जाम्स में लीजिए। जैसे टैली का छोटा सा कोर्स कर लीजिए। आपको मास्टरी नहीं करनी है, बेसिक्स आपको समझने हैं, उसको पास कर लीजिए। उस सर्टिफिकेशन एग्जाम से एक तो नॉलेज का बेसिक्स आपका क्लियर होगा, इंटरेस्ट होगा तो आप एक्सट्रीम पे जाएंगे। उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है, जब आप ये सारी बेसिक्स जानेंगे तो आपकी नॉलेज का एनहांसमेंट आपके एंटरप्रेन्योरशिप में जरूर बेनिफिट करेगा। स्पेयर टाइम फॉर रिलेटिव स्पोर्ट, इंटरटेनमेंट और लर्निंग। आप कहेंगे सब मैंने कह दिया, इसके बाद कहाँ समय बचेगा। बिल्कुल जी, समय बचता है। मैं अपनी लाइफ के बारे में बता रहा हूं कि मैं अक्सर जैसे ही मुझको लगता है समय है तो बच्चों को बोलता हूं चलो वहां चलते हैं, किसी रिलेटिव के वहां, ठीक है। उसके साथ साथ रिलेटिव के बात आती है इंटरटेनमेंट की। मैं कोशिश करता हूं कि मैं सुबह या शाम, अगर आपका टाइम आपके पास कम है तो सबसे बढ़िया समय होता है सुबह का। आपको मालूम होना चाहिए कि सुबह 8 बजे से पहले किसी के पास समय नहीं होता, वो समय आपके पास होता है। आप अर्ली उठ करके इस तरह से कोई भी छोटा सा स्पोर्ट्स जिसमें बॉडी, अब आप सुबह उठ के चेस मत खेलने लग जाइएगा। बॉडी एक्टिविटी की बात कर रहा हूं जो आपको एनर्जी देता है, क्योंकि जब तक आपके बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तब तक आप वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए एनर्जी बहुत रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, और लर्निंग के लिए मैंने वह पास सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की बात कर दी है। उसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा जरा इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोटिफाई प्रेजेंस टू ऑल नेबर्स एट योर ऑफिस और एट योर ऑफिस प्लेस अबाउट योर वर्क। मीन्स आप जहां पर रहते हैं, जहां पर काम करते हैं, आसपास के लोगों को जरूर बताइए कि हमारा ऑफिस ये है, ये करता है। ये आपको फ्री की पब्लिसिटी देगा आपको। अगर आपका कस्टमर लोकल एरिया में कन्फाइंड है तो इससे बेस्ट टेक्निक नहीं हो सकती। यानी अपने ऑफिस की विजिबिलिटी को प्रेजेंस करिए। ये सोशल मीडिया और ये सब मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन ये जो ब्रांडिंग वाला पॉइंट है इसको आप बहुत जरूर, पास में चाय वाला है उसको बताइए हमारा ऑफिस ये करता है, वो 20 लोगों को बताएगा इस ऑफिस में ये होता है। तो आपकी पब्लिसिटी, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस को पब्लिसाइज करने में हेल्प करेगा। रिड्यूस एक्सपेंसेस की मैंने बात करी, जिसको मैंने बोला भी आप कंजूसी नहीं करेंगे, लेकिन जहां जरूरत हो, जितनी जरूरत हो उतना ही एक्सपेंसेस करिए। ये जितने भी पॉइंट हमने बताए हैं, अगर आप इन पॉइंट को प्रॉपरली फॉलो करते हैं और इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे फोन करके सीधे आप मुझसे बात कर सकते हैं। अपने उस एंटरप्राइजेज या अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए मैं आपको कुछ ना कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव जरूर दूंगा, और ये सुझाव आपके फाइनेंशियल, लीगल और एक्सपर्टीज तीनों को मिला करके होंगे। मेरी अपनी लाइफ एक्सपीरियंस और मेरी नॉलेज को मिला करके मैं आपके साथ उन चीजों को शेयर करूंगा जो आपके लिए स्पेसिफिकली बेनिफिटेड हो सकती है। थैंक यू।